ये है मेरी ट्रॉफीज जो ऐसे डस्ट पड़ गई, इन पे कितनी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाइला व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं अपने पुराने वाले घर में जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के बहुत से डेवलपिंग ईयर स्पेंड किए हैं। अंकल गली की सफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी सुबह के 6 ही बजे हैं और मैं अपनी दोनों डॉटर्स को उठाकर अपने साथ में ले आई हूँ। ये मेरे साथ ही जाएंगी और हम सुबह सुबह चाय रस एंड केक रस का नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लाइट नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जाकर हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो वहाँ से मिलती थी और हम वह लेकर खाएंगे। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, हम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे लेकिन बच्चों को पहना रहे हैं। बच्चे सर्दी को बहुत ज़्यादा पिक करते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो तो उनकी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करें। अपने इंसान का कोई बात नहीं होती। उसके बाद में हम एक बंद रिक्शा लेंगे क्योंकि यहाँ से मेन पर जाने के लिए हमें बंद रिक्शा लेना पड़ेगा और आगे से हम खुले रिक्शे में बैठेंगे क्योंकि खुले रिक्शे में हम ठीक रहते हैं। ज़्यादा लंबा सफ़र हमसे नहीं होता बंद रिक्शे में या कैब में। बहुत ज़्यादा सफोकेशन की वजह से मेरी खासतौर पे तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी खुले रिक्शे में सफ़र करूँ या फिर अपनी कन्वेंस में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम खुले रिक्शे में बैठ के और देखिए कितना प्यारा मंजर लग रहा है। तो हम लोग वहाँ पर खास तौर पे जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए और अपने किराएदारों से किराया लेने के लिए। यहाँ भी याद है रास्ते में आके रक्षे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी तो उसने कहा रक्षा उठाना पड़ेगा। फिर हम नीचे उतरे, उसके बाद में उसने रक्षे को सेटमेंट किया और हम दोबारा से रिक्शे में बैठ गए हैं। यहाँ से जाकर हमें हाफ रास्ते से एक और रिक्शा चेंज करना पड़ना था, लेकिन हमने उसी से डील कर ली कि हमसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लो और हमें वहाँ पर ही छोड़ दो। ये सफ़र तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का है, तो जल्दी से हम सफ़र करके पहुँच चुके हैं अपनी गली में और जहाँ पे हमें जाना है। लेकिन यही हमारी गली नहीं है, थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ेगा और आगे काफ़ी ज़्यादा खेत वगैरह आएंगे और उसके आगे हमारा घर। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। घर के बाहर में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बेंसे शेंसे हैं, बहुत इंजॉय करते थे हम। दिस इज़ आवर होम एंड दिस इज़ आवर LCD और ये है मेरे पापा की शॉप का सामान जो हमने यहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है। और ये हमारा रूम है। आप लोग देख सकते हैं कि हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो फर्श पे कितनी ज़्यादा मिट्टी है और हर चीज़ हमारी मिट्टी से भरी हुई है। सो इस वक्त मेरी मम्मा झाड़ रही हैं सब चीज़ों को। ये है मेरी ट्रॉफीज़ जो ऐसे डस्ट पड़ गई, इन पे कितनी ज़्यादा। अब मैं इनको साथ ले जाऊंगी क्योंकि कुछ सामान हमारा इधर भी पड़ा हुआ है। यहाँ आते ही मेरी डॉटर की ईद हो गई है और उसको बटन दबाने को मिल गए हैं एंड शी इज़ सो हैप्पी। ये है हमारा किचन जिस पे कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। इसको हम इतना सजा कर रखते थे जिसका ये हाल इस वक्त हो चुका है। सो हम यहाँ से भी अपना सामान वगैरह उठाकर इसको भी रेंट आउट कर देंगे। आप लोगों को दिखाती हूँ कि बिल्कुल अभी इसी तरह ही इनमें बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, तो वो भी हम पूरे नहीं लेकर गए अपने न्यू घर में। मामा और सिस्टर मिलकर नीचे काम वगैरह कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और नीचे का सामान इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें साथ में लेके जाना है। और मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत पे, जहाँ से आपको इतना प्यारा व्यू दिखा रही हूँ। साइडों में बहुत हमारी सबसे ऊंची छत। ये जो नीली टंकी वाला घर है ये भी हमारा है और ये बैक वाली गली में है, इस पे हम इसके बाद जाएंगे। हमारे नेबर्स ने हमारे लिए खाना भेजा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसके साथ में सालन है। फाइनली काफ़ी खलारा उठाने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितना कचरा निकला है जो चूहों ने खा खा के हमारा सारा चीज़ें ख़राब कर दी थी। सामान कलेक्ट किया है साथ लेकर जाने के लिए। काफ़ी मेरी सिस्टर्स की चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए रख ली हैं। पूरा दिन स्पेंड करने के बाद अभी तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने रिक्शा करवा लिया, ज़रूरी सामान हमने साथ में ले लिया है और अभी हम यहाँ से निकल पड़े। मेरी डॉटर इतनी ज़्यादा खुश है यहाँ से फूल तोड़कर। पूरा दिन स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं। ज़रूरी सामान हमने साथ ले लिया और कुछ जो बचा हुआ सामान है हमने अपने बैक वाले घर में शिफ्ट कर लिया। इसको भी हम रेंट आउट कर देंगे। तो ये हम दरियाए रावी से गुजरे हैं, उसके बाद में ये मीनारे पाकिस्तान है। लोग सोच रहे हैं कि हम एक ही दफ़ा में ये सारा सामान क्यों नहीं लेके गए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि आपने लास्ट भी एक व्लॉग देखा होगा जिसमें हम यहाँ पे आए थे और थोड़ा सा सामान अपने साथ लेकर गए थे। ये लाहौर का अड्डा है बादामी बाग, मैंने सोचा दिखा दूं। तो फाइनली हम घर के पास ही नहर पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। आगे जाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस वजह है कि हम थोड़ा थोड़ा सामान करके लाते हैं यहाँ से। तो ये हम मेरी मम्मा के घर पहुंच गए और भी मैं सीधा अपने घर आ जाऊँ। हमें यहाँ पे पहुंचते हुए तकरीबन रात हो गई और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी भूख लगी हुई है, मुझे भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम रेस्टोरेंट पे खाना खाएं, लेकिन बच्चों की वजह से हमने सोचा कि पैक करवा के घर पर ही खाना खाएंगे। और यहाँ पे पैक करके हम थोड़ा थोड़ा सामान इसलिए लेकर आते हैं, हम इकट्ठा सामान वहाँ से इस वजह से नहीं लेकर आए क्योंकि मेरे पापा को वो घर इतना ज़्यादा पसंद था और वो वहीं पे रहना चाहते थे। बट चूंकि उस एरिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, उधर घर के आगे कैब वगैरह नहीं आ सकती थी और मेरे पापा को इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी और हमें डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा।
वहाँ पे उनके काफ़ी फ्रेंड्स थे, उनकी शॉप थी जो कि काफ़ी ज़्यादा चलती थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा था और वो चाहते थे कि मैं वहीं पे रहूँ, लेकिन उनको नहीं जानते थे कि उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है। बट लिवर सिरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो यंग लोगों की भी जान ले लेता है और फिर मेरे पापा को हम बचा नहीं सके। लेकिन आप सब लोग प्लीज़ जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं दुआ करिएगा कि मेरे पापा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब सब लोग पता नहीं कहाँ से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इस वजह से इतनी दूर से हम एक दूसरे के दुआओं के अलावा तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो आप लोग लास्ट भी मेरे पापा के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।